आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम। पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम। हालेलुया। ध्यान दीजिए। अब हम कह रहे ध्यान दीजिए, बोलने के लिए नहीं कह रहे। आपको पता है पवित्र आत्मा के बिना आप मसीही जिंदगी नहीं जी सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा जिस आदमी के पास नहीं होगा वो आदमी सिर्फ बाहर का जिंदगी जिएगा, दिखावा का जिंदगी जिएगा। यीशु मसीह बोले कि जब तक एक आदमी नए सिरे से ना जन्म ले, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे, पवित्र आत्मा से ना जन्मे, तब तक वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा जब तक उसका जन्म नहीं होगा, वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकेगा। पवित्र आत्मा से जन्म पाना नया जन्म कहलाता है। आत्मा से जन्म पाना। आप में से हर एक का, हम ऐसे हर एक का, जब हम इस दुनिया में पैदा हुए थे, हमारा जन्म शरीर से हुआ था, माता पिता की इच्छा से हुआ था। लेकिन यीशु मसीह में आना शरीर की इच्छा से नहीं है। यीशु मसीह में आना परमेश्वर की इच्छा का परिणाम है। बाइबल कहती है कि जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु बनाते हैं तो हमारा जन्म मनुष्य की इच्छा से नहीं होता है, शरीर की इच्छा से नहीं होता है, लहू से नहीं होता है, आत्मा से होता है। हम परमेश्वर का बेटा और परमेश्वर की बेटियां बन जाते हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए आ जाता है। ये पवित्र आत्मा हमें एक नया मन देता है, नई बुद्धि देता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्यार उत्पन्न करता है, प्रेम उत्पन्न करता है, परमेश्वर के लिए प्रेम। जब ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम पैदा करता है तो हम बदल जाते हैं। दुनिया का हर एक चीज जो पहले आपको खुशी देता था, अब उससे आपको खुशी नहीं मिलेगा। आप पहले संसार की चीजों के पीछे भागते थे, लेकिन अब आप संसार के चीजों के पीछे नहीं भागेंगे। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर प्रेम पैदा करेगा परमेश्वर का, तो आप परमेश्वर के पीछे भागना शुरू करेंगे और आपके अंदर से मजबूत इच्छा पैदा होगा कि किसी भी हालत में परमेश्वर आपका साथ ना छोड़े। आप परमेश्वर के लिए जिंदगी जीना शुरू कर देंगे, आप परमेश्वर के लिए काम करना शुरू कर देंगे।
आपका उठना और बैठना भी परमेश्वर को महिमा देने वाला होगा। आपको ध्यान रहेगा कि हम किस तरीके से उठें और किस तरीके से बैठें ताकि परमेश्वर का आदर हो। आप ध्यान देने लगेंगे कि आपका कमाई करने का कारण अब परिवार चलाना नहीं बल्कि परमेश्वर का सेवा करना हो जाएगा। पढ़ाई करने का कारण, एक ऊंचा पोस्ट पाने का कारण सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए हो जाएगा। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा रहने के लिए, तो आपके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम पैदा कर देगा और कोई भी चीज तब आपको चर्च में आने से नहीं रोक सकेगा। तब आपको ये इंतजार नहीं रहेगा कि संडे का इंतजार करें। आपको लगेगा कि काश हर दिन चर्च होता और हम हर दिन चर्च जा पाते। काश हर दिन हम परमेश्वर का वचन सुन पाते। काश हर दिन हम आराधना कर सकते। काश हर दिन हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में नाच सकते, गा सकते। ये बदलाव आना शुरू हो जाएगा आपके दिल से, आपकी आत्मा से। जब पवित्र आत्मा आपको छूता है, जब पवित्र आत्मा आप में रहने के लिए आ जाता है, दुनिया की चीजें आपके लिए बेकार लगने लगेगी। रुपया, पैसा, धन, संपत्ति आपको साफ साफ दिखने लगेगा कि ये सब बेकार है। और वही वास्तविक जिंदगी हो जाता है, वही सच्चा जिंदगी होगा जहां पर आपका जीवन संतुष्ट हो जाएगा, जहां पर आप संतुष्टि का जीवन जीने लगेंगे, सुरक्षा का जीवन जीने लगेंगे, तरक्की का जिंदगी जीने लगेंगे, परमेश्वर को आदर देने का जिंदगी जीने लगेंगे। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर प्रेम पैदा करेगा, आप खोजेंगे परमेश्वर के सच्चे लोगों को। आप गलत लोगों के साथ दोस्ती नहीं करेंगे। अगर आपको सही आदमी नहीं मिलेगा, मसीही लोग नहीं मिलेंगे, तो आप अकेले रहना पसंद करेंगे, लेकिन आप दुष्टों की संगति में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर से एक बदलाव आएगा। अंदर से आपको पता रहेगा कि नहीं, मुझे वहां जाने में हमको कोई खुशी नहीं होता है। गंदे लोगों के साथ मिलने में, बुरे लोगों के साथ मिलने में, दारू पीने वालों के साथ, शराब पीने वालों के साथ, वे लोग जो चर्च नहीं जाते हैं, वे लोग जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, जो प्रार्थना नहीं करते हैं, वे लोग जो परमेश्वर का सेवा नहीं करते हैं, उन लोगों में आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए प्रेम पैदा करेगा, आप अपने पास्टर के लिए आज्ञाकारी बन जाएंगे। जब पवित्र आत्मा आपके लिए परमेश्वर का प्रेम पैदा करेगा, तो आपको चर्च का कोई भी बात बुरा नहीं लगेगा। आपको कभी भी बुरा नहीं लग सकता है। जब पवित्र आत्मा आपके लिए अंदर प्रेम पैदा करेगा, आप कभी फूलेंगे नहीं। आप कभी अपने प्रशंसा के लिए नहीं जिएंगे कि लोग आपका तारीफ करता। काश आपका मेहनत को गिना जाता और लोगों के बीच में आपका तारीफ किया जाए। आप कभी ऐसा नहीं सोचेंगे। एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखेंगे। जब परमेश्वर आपके अंदर प्रेम पैदा करेगा, किसी को देखकर आपके अंदर कड़वाहट नहीं आएगा। किसी को गलती को देखकर आपके अंदर कड़वाहट के बजाय उसके लिए दया आना शुरू होगा। ये सब पवित्र आत्मा का चिन्ह है। जब आप कमजोर लोगों को देखेंगे, पापियों को देखेंगे, बुरे लोगों को देखेंगे, तब उसके लिए आपके अंदर दया आएगा। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर प्रेम पैदा करेगा, और प्रेम पवित्र आत्मा नहीं होने के कारण आप इसका उल्टा करेंगे, और ये आपकी शांति को खराब कर देगा, यह आपके जिंदगी को बर्बाद कर देगा। जब आप इसका उल्टा करेंगे, आपकी आशीष को रोक देगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का फल आप में लगेगा, आप खुशी से भर जाएंगे, आनंद से भर जाएंगे। आपको मालूम चलेगा कि दुनिया का हर चीज आपको मिल गया है, क्योंकि आपको यीशु मसीह मिल गया है। आपको मालूम रहेगा कि जिंदगी अभी कैसा भी चल रहा है, लेकिन आने वाला टाइम पीछे वाले टाइम से बेस्ट होगा, बेहतर होगा, तरक्की का होगा, प्रमोशन का होगा, स्वास्थ्य का होगा, आदर का होगा, सम्मान का होगा।
आपको अंदर से पता रहेगा और ये चीज़ें मिल करके आपको खुश करेगा। जब पवित्र आत्मा हमें आनंद देता है तो खुश होने के लिए हमें टीवी का सहारा लेना नहीं पड़ता। जब पवित्र आत्मा आपको आनंद देता है, खुशी देता है, तो किसी का जोक का, किसी का चुटकुला का सहारा का जरूरत नहीं पड़ता है। जब पवित्र आत्मा खुशी देता है लोगों के मन में, तो हमें किसी फिल्म को देखने का और किसी सीरियल को देखने का इंतजार नहीं करना पड़ता है कि हम उसको देखेंगे तो मेरा मन खुश होगा। नहीं, जब पवित्र आत्मा आपको आनंद देता है, आप अंदर से बदल जाते हैं। और आप जब किसी दुखी माहौल में जाइएगा तो उस माहौल को भी आप खुशनुमा बना दीजिएगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा का आनंद आपके अंदर नहीं होगा तो आप किसी अच्छे माहौल में जाने के बाद भी उस अच्छे माहौल को भी आप खराब कर सकते हैं। उस अच्छे माहौल को आप खराब कर सकते हैं। और वही आज यहां महसूस हो रहा है, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। आप सबको पवित्र आत्मा से भरे रहना चाहिए, पवित्र आत्मा की खुशी से भरे रहना चाहिए। आराधना करते समय आनंद होना चाहिए, महिमा होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। लटका हुआ मुंह शैतान का चिन्ह है, कड़वाहट शैतान का चिन्ह है। पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति। आपके अंदर शांति होगा कि नहीं, अभी चाहे जो कुछ भी चल रहा है लेकिन ये ठीक हो जाएगा। आपको शांति पाने के लिए जंगल में भागने का जरूरत नहीं है। आप अंदर से शांत रहेंगे, चाहे बाहर कुछ भी होता रहे। धीरज पवित्र आत्मा का फल है। जब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तो पवित्र आत्मा आपको धीरज देगा कि नहीं, परमेश्वर के वचन पे खड़े रहो, परमेश्वर की सेवा करते रहो, एक दिन ये चीज बेहतर हो जाएगा। जैसे अय्यूब के साथ था, उसका सब कुछ खत्म हो गया, शैतान ने सब कुछ उसको नष्ट कर दिया, केवल उसकी पत्नी को छोड़कर सब मर गया, सारा नौकर चाकर सब मर गया, हजारों हजार भेड़, बकरी, गदहिया। अभी के समय का अगर उस समय से तुलना करें तो अरबों रुपया का संपत्ति अय्यूब का सब शैतान चुरा लिया, नष्ट कर दिया। लेकिन फिर भी अय्यूब के अंदर पवित्र आत्मा का धीरज था। वो परमेश्वर से शिकायत नहीं किया, कुरकुराया नहीं, बुरा नहीं माना। वो पता है क्या बोला? अय्यूब ने कहा परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर का शिकायत नहीं करा, वो परमेश्वर से कुरकुराया नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वो चर्चाना बंद नहीं किया। वो प्रार्थना करते समय लटकाया नहीं अपना मुंह, बल्कि वो उत्साहित रहा। और उसका परिणाम हुआ कि धीरज धरने के कारण परमेश्वर ने उसको पहले से भी 2 गुना आशीष दिया, 2 गुना आशीष। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, लोगों के लिए आपके मन प्रेम से भर जाएंगे, भलाई करने का आदत बन जाएगा, शांति, नम्रता आएगा आपके अंदर, आप दीन बनेंगे, दयालु बनेंगे। हालेलुया। आप दयालु बन जाएंगे, नम्र बन जाएंगे। आप नहीं सोचेंगे कि आपका बेइज्जती हो रहा है। बहुत से लोगों को लगता है कि मेरा बेइज्जती हो गया, मेरा बात नहीं माना गया। वो सोचते हैं हम इतना मेहनत करें, मेरा नाम नहीं लिया जा रहा है। नहीं, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है रहने के लिए, ध्यान दीजिए उसके शब्दों पर। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने के लिए आ जाता है, आप नम्र बन जाएंगे। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम उसको दूसरा गाल भी दे देना। ये क्या कहना चाह रहा था यीशु मसीह? वो चाह रहा था कि नम्र बनो, बुराई के बदले बुराई मत करो, लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो। बुराई को भलाई से जीतो। किसी ने तुम्हारा अपमान किया है, बदला लेने की कोशिश मत करो,
बदला लेना परमेश्वर का काम है। तुम उसको और भलाई दो। वो तुम्हारा बुराई कर रहा है, तुम उसको भलाई करो। वो तुमको ठग रहा है, वो तुमको धोखा दे रहा है, तुम उसका भलाई करो। दोस्ती नहीं करो, भलाई करो। जब मौका मिले उसका मदद करने का, मदद कर दो। दोस्ती मत करो, उसके साथ समय मत बिताओ, लेकिन उसको मदद का जरूरत है, उसको मदद कर दो। बुराई से मत हारो, बुराई को भलाई से जीत लो। ये नम्र है। जब पवित्र आत्मा आपको नम्र बनाएगा, आपकी आंख से आंसू निकलेगा। इसलिए नहीं कि आप बीमार हैं, इसलिए नहीं कि आप दुखी हैं, इसलिए कि आप सचमुच परमेश्वर के प्रेम से भर जाएंगे। आपको पता चलेगा जो वचन सिखाया जा रहा है, इस वचन का गहराई आपको मालूम चल जाएगा। जब पवित्र आत्मा नम्र बनाता है, आदमी अंदर से टूट जाता है, आदमी अंदर से पिघल जाता है। यीशु मसीह का लहू तब उसको शुद्ध कर देता है। एक नम्र आदमी आज्ञाकारी बन जाता है। एक नम्र आदमी आज्ञाकारी बन जाता है। वो कभी भी अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाता। वो कभी भी, एक नम्र आदमी ये नहीं सोचता कि मेरा तारीफ हो, मेरा प्रशंसा हो, मेरा काम का तारीफ हो। नहीं, एक नम्र आदमी परमेश्वर की सेवा के लिए अपना जिंदगी तक दे देता है, अपना सारा धन संपत्ति भी दे देगा, तो भी उसके मन में यह ख्याल नहीं आएगा कि मेरा नाम लिया जाए 10 लोगों के सामने, मेरा तारीफ किया जाए। नहीं, ये नम्रता है, संयम, सेल्फ कंट्रोल, यानी अनुशासन रहेगा। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने के लिए आ जाता है तो वो आपको अनुशासन बनाता है, अनुशासन में रखता है। आपके उठने का एक निश्चित समय होगा, आपके प्रार्थना का एक निश्चित समय होगा, आपके खाने पीने का एक निश्चित समय होगा, बाइबल पढ़ने का एक निश्चित समय होगा, सोने का एक निश्चित समय होगा, चर्च आने का एक निश्चित समय होगा, प्रचार करने के लिए जाने का एक निश्चित समय होगा। ये अनुशासन देता है पवित्र आत्मा। ऐसा नहीं कि जब मन करा तब उठे, जब मन किया तो प्रार्थना कर लिए, जब मन किया तो चर्च में चले गए। नहीं, ये मसीही जिंदगी नहीं है। और यही वजह है कि बिना पवित्र आत्मा के एक सच्चा मसीही जिंदगी नहीं जिया जा सकता। यही वजह है कि सब लोग आज जैसे तैसे, बहुत सारे लोग हैं। पवित्र आत्मा का जरूरत है चर्च को, आपको पवित्र आत्मा का जरूरत है। आपको धन संपत्ति का जरूरत नहीं है। हम आपको बता रहे, अगर कोई चीज मांगते हैं आप परमेश्वर से, तो पहले मांगिए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, कि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा दे, आपके अंदर पवित्र आत्मा का फल पैदा हो, ताकि आप वो जिंदगी जी सके जो परमेश्वर चाहता है। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा तो सबसे पहले वो आपको बदल देगा, और तब आपके परिवार को वो बदलना शुरू करेगा। परेशानी ये है कि हम लोग मसीह में आने के बाद सबसे पहले सोचते हैं कि मेरा परिवार बदल जाए, पति बदल जाए, बच्चा बदल जाए, सास और ससुर बदल जाए, बॉस बदल जाए, मालिक बदल जाए। लेकिन आप खुद बदलना नहीं चाहते। लेकिन यीशु ने कहा, जब तक कोई व्यक्ति आत्मा से ना जन्मे, जल से ना जन्मे, वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यीशु मसीह बोले हैं कि जो कोई पवित्र आत्मा मांगेगा उसको पवित्र आत्मा दिया जाएगा। पवित्र आत्मा बुद्धि देगा परिवार को कैसे चलाना है। पवित्र आत्मा बुद्धि देगा कि कम पैसे में भी घर का खर्च कैसे चलाना है। जब पवित्र आत्मा नहीं रहेगा आपके पास, आप एक अंधे की तरह जिंदगी जिएंगे। आपका आंख तो होगा, लेकिन आपको परमेश्वर का आशीष नहीं दिखाई देगा, पर तरक्की नहीं दिखाई देगा। आपका जिंदगी नीरस रहेगा, कोई आशा नहीं रहेगा। इसलिए आज हम आप सबसे एक बार फिर से कहते हैं, अपने अंदर पवित्र आत्मा के लिए भूख पैदा करिए। वो आपको संयम देगा। आप अपने ताकत से बुरा आदत नहीं छोड़ सकते हैं, याद रखिए। किसी में चोरी करने का आदत होगा, किसी में झूठ बोलने का आदत होगा, किसी में झगड़े का आदत होगा,
कई ऐसे लोग हैं जो दारू और शराब पीते हैं, वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पाते। जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरेगा तब तक ये बुरा आदत नहीं छूटेगा, व्यभिचार नहीं छूटेगा, गरीबी नहीं खत्म होगा, श्राप नहीं खत्म होगा, बीमारी नहीं खत्म होगा जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा आपके जिंदगी में। आप नहीं बुद्धिमान बन पाएंगे अगर पवित्र आत्मा आपके जिंदगी में नहीं आएगा तो। इसलिए एक मसीही आदमी के लिए सबसे पहला जरूरत है पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा का। बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम बदल जाओगे, और जब तुम बदल जाओगे तुमसे जुड़ा हुआ हर चीज बदल जाएगा, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे किसी का नौकरी हो, चाहे किसी भी पेशा में क्यों ना हो कोई। हम आपको एक बात बताते हैं, दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं आधा से ज्यादा आबादी यीशु मसीह को मानता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 10 में से लगभग 7 लोग यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। 10 में से 7 आदमी यीशु मसीह को मानता है, यीशु मसीह की सेवा करता है, उसकी आराधना करता है, उसके पीछे चलता है। और ये वो लोग नहीं है केवल जो पिछड़ा जाति का, केवल हरिजन समाज के लोग नहीं हैं ये लोग ऊंचे जाति के लोग हैं। सब प्रकार के जाति का लोग आज यीशु मसीह को मान रहा है, चाहे वो हिंदू समुदाय से हो, मुस्लिम समुदाय से हो, कोई डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, कोई मंत्री है या नेता है या विधायक है, पुलिस ऑफिसर है, कोई भी आदमी हो, याद रखिए हर एक व्यक्ति को परमेश्वर का जरूरत है। हर एक व्यक्ति को उनके पापों से माफी पाने का जरूरत है। जितना भी लोग, हम आपको बताएं, बाइबल कहती है जितने लोग इस दुनिया में, बाइबल कहती है परमेश्वर के महिमा के लिए हर एक घुटना यीशु मसीह के आगे झुकेगा और हर एक आदमी अपने मुंह से मानेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये जो इतना सारा लोग, सारा दुनिया आज आपको पता है सारा दुनिया आज यीशु मसीह के पीछे चल रहा है। ये संजोग का बात नहीं है, ये संजोग का बात नहीं है कि सब लोग ऐसे ही चल रहा है, नहीं, बल्कि ये पहले से बाइबल में भविष्यवाणी किया हुआ है। दानियल अध्याय 7 वचन 14 में बाइबल कहता है यीशु मसीह का राज्य कभी खत्म नहीं होगा। यीशु मसीह का राज्य हमेशा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। केवल 12 चेले यीशु मसीह ने बनाया था, 12 सेवक, और आज दुनिया का आधा से ज्यादा आबादी यीशु मसीह का है। दुनिया का आधा से ज्यादा आबादी यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, और वो लोग बड़े बड़े लोग भी। हालेलुया। आप अगर देखेंगे लोगों को, आज फिल्म का एक्टर लोग भी यीशु मसीह के पीछे जा रहा है। बड़े बड़े फिल्म एक्टर, हीरो और हीरोइन यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं क्योंकि पवित्र आत्मा उनको बदल रहा है। बड़े बड़े मंत्री और विधायक लोग, नेता लोग यीशु मसीह को अपना प्रभु बना रहे हैं आज के समय में। शुरुआत में भी था और अभी भी है। पता है क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज में प्रवेश पाना है और पवित्र आत्मा लोगों को चुन रहा है। इसलिए आज और हमेशा जब आपको चर्च में आने का मौका मिलता है तो इसको हल्के में मत लीजिए। इसको मत सोचिए ऐसा कि कोई आपको बता दिया है तो आप चर्च में आ गए। नहीं, कोई आपको बताया वो तो बाद में, पहले परमेश्वर आपको ध्यान दिया है, पहले परमेश्वर आपको चुना है। परमेश्वर जिनको आप नहीं जानते थे, आपके माता पिता नहीं जानते थे, आपका पड़ोसी नहीं जानता था, लेकिन आप रोते रहते थे, परेशान रहते थे। आप कहते थे हे भगवान हम पर दया कीजिए, हे प्रभु हम पर दया कीजिए, कई सालों से। हाँ, वो परमेश्वर आपका सुन लिया है, इसलिए आपको यहाँ लेके आया है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको परमेश्वर से
पवित्र आत्मा मांगना चाहिए ताकि आप परमेश्वर के रास्ते पर चल सके, ताकि आप परमेश्वर की बुद्धि में चल सके, गलत संगति से परे रहे, आप वो काम कर सके जो परमेश्वर चाहता है कि आप करें। हालेलुया। आपको किसी चीज का चिंता नहीं होगा जब पवित्र आत्मा आपके जिंदगी में रहने आ जाएगा। हालेलुया। बीमारी आपके परिवार को छोड़ के जाएगा क्योंकि उसके पास दूसरा कोई कारण ही नहीं रहेगा। लेकिन जब आदमी पवित्र आत्मा नहीं पाता है, पवित्र आत्मा पाने के बजाय कोई नौकरी मांग रहा है परमेश्वर से, पवित्र आत्मा मांगने के बजाय अलग अलग चीजें आप मांग रहे हैं, उन चीजों को मांगना बंद कर दीजिए। अपने व्यवहार को बदलने के लिए पवित्र आत्मा मांगिए परमेश्वर से कि आपके अंदर पवित्र आत्मा का फल उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो, शांति उत्पन्न हो, आनंद उत्पन्न हो, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम। जब ये सब चीज आपके अंदर पैदा होगा, परमेश्वर आपसे खुश होगा। और आपको पता है, जब परमेश्वर आपसे खुश होगा, आप उससे कुछ भी मांगेंगे वो आपको दे देगा। हालेलुया। आप उससे कुछ भी मांगेंगे वो देना चाहता है। परमेश्वर देना चाहते हैं हर अच्छा चीज। उन्होंने कहा किसी भी बात का चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे, तुम क्या पहनोगे, लेकिन तुम पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो तो तुमको सब कुछ दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। परिवार में झगड़ा होता है, शांति चाहिए, तुमको दिया जाएगा। तुम बदलो, तुम बदलो, तुम बदलो। पवित्र आत्मा कहता है तुम बदलो, अपने अंदर नम्रता लाओ। जब चर्च में डांट लगाया जा रहा है, कोई काम दिया जा रहा है, बुरा मत मानो, क्योंकि इससे आप अपना आशीष को खो देंगे, रुक जाएगा आशीष। एक कोढ़ी व्यक्ति था, नामान था नाम उसका, और वो एक सैनिक था, सैनिक नहीं सेनापति था, वो एक ऑफिसर था, और उसके अधीनगी में बहुत सारे सैनिक लोग थे, और जो कुछ भी नामान कहता था वो लोग उसका बात मानता था। बहुत सूरवीर था, बहुत शक्तिशाली था, बहुत अमीर था वो, क्योंकि वो राजा का सेनापति था। लेकिन उसके पास एक बीमारी था, कोढ़ का। वो यहोवा से नहीं डरता था, वो यहोवा के भविष्यवक्ता का आज्ञा नहीं मानता था, वो बहुत गुस्सा वाला था। लेकिन जब उसको कोढ़ का बीमारी लग गया, जब उसको कोढ़ का बीमारी लग गया, लोग उसको हीन भावना से देखने लगे। उसके जिंदगी में एक कमी आ गया। आज कई ऐसे लोग हैं, लोग हो सकते हैं बड़े बड़े पोस्ट पर हो सकते हैं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ी है जो उनको प्रभु के पास खींच के ले आएगा। हो सकता है किसी के पास नौकरी हो, वो 50,000 रुपया का महीना कमा रहा है, लेकिन फिर भी उसके जिंदगी में एक कमी आपके जिंदगी में तो है जो आपको प्रभु के पास खींच के लाएगा। नामान को संदेश मिला कि फलाने जगह पर परमेश्वर यहोवा का एक भविष्यवक्ता है, यदि आप उनके पास जाएंगे तो वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपका कोढ़ ठीक हो जाएगा। नामान जो था सेनापति, वो बहुत सारा सोना चांदी बोरा में भर के लाया, कपड़ा, अखरोट, सेंट, परमेश्वर के भविष्यवक्ता को उपहार देने के लिए कि हम भविष्यवक्ता के पास जाएंगे ये सब उपहार लेके, तो वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा। वो लेके गया। भविष्यवक्ता अपने घर में बंद था। जब उसको खबर मिला कि दरवाजे पर इतना बड़ा आदमी आया है, राजा का आदमी आया है, अंदर ही से भविष्यवक्ता बोला कि जाओ, सामने एक नदी है, यर्दन नदी है, उसमें 7 डुबकी लगा लेना। जब वो सेनापति ऐसा सुना, उसको बहुत गुस्सा आया। वो कहता है, हाँ, हम इतना पावरफुल आदमी है, हम किसी को कहते हैं तो वो ये करता है, हम किसी को कहते हैं जाओ तो वो जाता है, हम किसी को कहते हैं आओ तो वो आता है, हम जिसको चाहे वो जिंदा रह सकता है, हम जिसको मारना चाहे कोई उसको बचा नहीं सकता। इतना पावरफुल आदमी को ये परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता ऑर्डर देगा कि जाके नदी में नहा लो,
हम तो सोचे थे कि वो अपना दरवाजा खोल के हमको बड़ा स्वागत से अपने घर के अंदर लेके जाएगा और मेरे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना कर देगा। वो नामान ऐसा सोचा था, लेकिन भविष्यवक्ता उसको अपने घर के अंदर भी नहीं लेके गया और ना ही उससे भेंट किया। वो बहुत तिलमिला गया, हम राजा का आदमी है, और मेरे साथ वो ऐसा किया कि मिलने भी नहीं आया, और वो जाने लगा वापस। लेकिन उसका संगति एक अच्छा आदमी से था। नामान का दोस्त बहुत अच्छा था, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। वो उसका मदद किया। वो बोला, हे प्रभु, क्या अगर भविष्यवक्ता आपको कोई बहुत भारी काम देता तो आप उसको नहीं करते? ये तो केवल छोटा सा काम है, बगल में नदी है, चलिए 7 डुबकी लगा लेते हैं। नामान कहता है, ये गंदा नदी, इससे अच्छा तो मेरे देश का नदी है, क्या हम वहां नहीं नहा सकते थे? तो उसका दोस्त कहता है, नहीं, भविष्यवक्ता ने इसी नदी के बारे में कहा है, आप अपनी मर्जी से दूसरी नदी में जाकर के नहा लीजिएगा, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होगा। वो कहता है, ठीक है चलो। वो गया, पहला डुबकी लगाया, कुछ नहीं हुआ। दूसरा डुबकी लगाया, कुछ नहीं हुआ। 5वां डुबकी लगाया, कुछ नहीं हुआ। 6ठा डुबकी में कुछ नहीं हुआ। और जितना बार वो डुबकी लगा के बाहर आ रहा था, उसका गुस्सा ऊपर उठ रहा था, फनफना रहा था अंदर ही अंदर कि कुछ हो ही नहीं रहा है, थोड़ा सा तो कुछ होना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब वो 7वां डुबकी मारा और बाहर आया, उसका सारा कोढ़ का बीमारी ठीक हो चुका था। वो नदी में बह गया था कोढ़ 7वां डुबकी लगाने के साथ। क्यों? क्योंकि भविष्यवक्ता ने कहा था 7 डुबकी लगाना। वो 7वां डुबकी जब लगाया, उसका कोढ़ मिट गया आज्ञा मानने के कारण। तो जो नम्र आदमी होता है वो आज्ञाकारी बन जाता है। कहा गया है कि हर संडे चर्च में आओ, तो चिंता नहीं कर सकते हैं आप कि आप पीछे में आपका कौन सा काम छूट रहा है, कितना फायदा वाला काम छूट रहा है। आप मायके नहीं जा सकते चर्च के दिन, आप किसी का शादी में नहीं जा सकते हैं चर्च के दिन, आप खेत में काम करने नहीं जा सकते हैं संडे के दिन, आप नौकरी पर नहीं जा सकते हैं संडे के दिन। संडे के दिन आपको चर्च में रहना पड़ेगा। ये आज्ञाकारिता है। चाहे आपके घर से कोई आए या ना आए, लेकिन आपको आना होगा। और ये बदलाव जब आपके अंदर पवित्र आत्मा लाएगा, तब आपका परिवार बदलना शुरू हो जाएगा। आप चिंता नहीं करेंगे कि चर्च में आप गए तो आपका इज्जत नहीं किया जा रहा है, आपका मान नहीं किया जा रहा है। आप इज्जत पाने के लिए आते हैं चर्च में या आशीष पाने के लिए? हालेलुया। लेकिन इज्जत भी किया जाएगा, लेकिन जब आपका समय आएगा तब। इसलिए पवित्र आत्मा नम्र बनाता है लोगों को। नम्र का मतलब आज्ञाकारी होना। हम ऐसे जानते हैं, लोग 1 संडे आएंगे, 2 संडे आएंगे, लेकिन फिर 2 संडे आया, फिर 5 संडे गायब, फिर 5 संडे के बाद 2 महीना बाद चर्च में आएंगे, और परेशानी उनको कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि आप परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं है। बेटा क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि आप नहीं बदले। समझ में आ रहा है सबको मेरा बात? हम इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ताकि आप समझें। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप पाए, अपने अंदर भूख पैदा करिए। सबको हम कह रहे हैं, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, हर एक को पवित्र आत्मा का जरूरत है। जब आप पवित्र आत्मा पा लेंगे, आपका दुकान अलग हो जाएगा। जब आप पवित्र आत्मा पा लेंगे, आपका काम अलग हो जाएगा, आशीषित हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, आपका बुद्धि बढ़ने लगेगा। जब आप पवित्र आत्मा पा लेंगे, आपका बच्चा बदलने लगेगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा पाना बहुत आसान है, बहुत आसान। सिर्फ परमेश्वर के सामने दीन बनिए, सच्चा बनिए, झूठ मत बोलिए। चर्च में अगर सप्ताह में 1 दिन बुलाया जा रहा है तो 1 ही दिन आइए, 2 दिन बुलाया जा रहा है दोनों दिन आइए, 4 दिन बुलाया जा रहा है चारों दिन आइए। जब परमेश्वर आपको देखेगा कि आप सचमुच आज्ञाकारी है। मत चिंता करिए कि अगर आपको बार बार हर संडे को आप चर्च ही में आएंगे तो आपका काम कैसे होगा। इसका मतलब है कि आपको परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, तभी आप दूसरे जगह पर जाएंगे। भटकिए मत। शैतान भटकाना चाहता है लोगों को, शैतान भटकाना चाहता है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा।
हर एक आदमी का बात नहीं मानिए, यहां तक कि जो लोग आपको चर्च में लेकर आए उनका भी बात आपको नहीं मानना। आप जब चर्च में आ गए उसके बाद केवल एक आदमी का बात मानना है, और वो है पास्टर। जो हम यहां से कहें, जो मैम आपको बताएं, आपको उनका बात मानना होगा। सबसे ज्यादा आज्ञाकारी बनना होगा, क्योंकि जब पास्टर बात करता है तो पास्टर के मुंह से परमेश्वर बात करता है। जब आप पास्टर को सुनते हैं आप परमेश्वर को सुनते हैं। जब आप पास्टर को देखते हैं आप परमेश्वर के दूत को देखते हैं। हम हिम्मत नहीं करेंगे कि ये बोलने का कि परमेश्वर को आप देखते हैं, लेकिन परमेश्वर के दूत को आप देखते हैं जब आप पास्टर को देखते हैं। हालेलुया। और आप सबको आज हम बता रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको जरूरी है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो आपके अंदर प्रेम पैदा होगा और आपके अंदर खुशी, आप अंदर से खुश रहना शुरू हो जाएंगे। और जब आप अंदर से खुश हो जाना शुरू हो जाएंगे, आपको पता है सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगेंगे। आपके अंदर बेचैनी हो जाएगा कि हे परमेश्वर, कैसे मेरे साथ कोई और आदमी चर्च नहीं जा रहा है। आपको अंदर से लगने लगेगा कि काश मेरे साथ 2 लोग चर्च में जाते, और आप खोजने लगेंगे, आप मेहनत करने लगेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको फलदायी बना देगा। जो आदमी पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है वो चिंता नहीं करता है दूसरों के बारे में। हम लोग अगर आप पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे तो आपको चिंता होगा कि आप हर संडे चर्च में जाएं। आपको चिंता होगा कि आपका परिवार चर्च में आए। आपको चिंता होगा कि आप किसी अन्य को चर्च में लेकर आए, और आप उसके लिए मेहनत भी करेंगे। केवल चिंता नहीं करेंगे, आप उसके लिए मेहनत भी करेंगे। ये पवित्र आत्मा का लक्षण है। हम आप सबसे कहना चाहते हैं, क्या आपको ये सारा चीज अंदर से ऐसा लगता है जैसा हम अभी बताएं? अगर ये पूरी बातें आपको महसूस नहीं होता है, आपको समझना होगा अभी भी आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। आपको पवित्र आत्मा के साथ चलने का जरूरत है, पवित्र आत्मा पाने का जरूरत है। क्या आप चर्च आने के पहले प्रार्थना करे हैं? क्या आप किसी को लाने के लिए प्रार्थना किए? हे परमेश्वर, मेरा आंख खोल दीजिए कि हम किसको चर्च में लेके जाएं अपने साथ। हे परमेश्वर, मेरा मदद कीजिए कि आज हम चर्च में भेंट देना चाहते हैं, इतना भेंट देना चाहते हैं ताकि मेरा भेंट से आपका काम दूर तक पहुंचे। क्या आप प्रार्थना किए कि हे परमेश्वर, हम अभी तक बीज नहीं बोए? क्या आप प्रार्थना किए हे परमेश्वर, हम दशमांश नहीं दिए? ये सब बताता है कि पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है, आप पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलते। जब पवित्र आत्मा आप में होगा, आप परमेश्वर का राज्य खोजेंगे और तब आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप नहीं चिंता करेंगे कि आपके पास खाने के लिए बचा है कि नहीं, आप पहले ये चिंता करेंगे कि आपके पास चर्च में देने के लिए है कि नहीं। जिन लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं होता है वो केवल अपने बारे में सोचते हैं। जिन लोगों के पास पवित्र आत्मा होता है वो सबसे पहले चर्च के बारे में सोचते हैं। क्या आपने इस सप्ताह सोचा चर्च के बारे में, अपने भेंट के बारे में, अपने दशमांश के बारे में? क्या आप कभी भी, आप परमेश्वर से हमेशा बड़ा आशीष मांगते हैं, हाँ कि ना? हाँ, लेकिन क्या आप कभी भी परमेश्वर को बड़ा देने का सोचे? अगर आप परमेश्वर को बड़ा नहीं देंगे, परमेश्वर आप पर भरोसा नहीं कर सकता। हम 2020 में सब लोगों से कहे थे कि हर साल कम से कम 5,000 रुपया का बीज बोना है, और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको कितना देगा। 2 लोग बोए हैं बीज, 5,000 का नहीं, वो उससे भी ज्यादा का बोए, और उनको पवित्र आत्मा मिला। सुनिए, आप जितना ज्यादा आज्ञाकारी बनेंगे, पवित्र आत्मा उतना ज्यादा आपको भर देगा। केवल पैसा इसलिए नहीं होता है चर्च में देना कि क्या हम बताएं, ये बताता है कि आपका ध्यान पैसा पर से ज्यादा परमेश्वर पर है। समझ रहे हैं? पैसा से ज्यादा परमेश्वर पर। आज ही हम दोनों पति पत्नी जो है योजना बना रहे थे कि इस साल क्रिसमस के समय में हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम 100 बच्चों को फ्री में कपड़ा बांटे, हमारे चर्च के द्वारा, हमारे स्कूल के द्वारा।
क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? सुनिए, जब आप दूसरों के बारे में सोचिएगा तो ऑटोमेटिक परमेश्वर आपके बारे में सोचेगा। परेशानी यह है कि आज तक आपको सिखाया ही नहीं गया कि दूसरों के बारे में सोचो। सही है ना? ऐसा हमेशा जो भी सीखे हैं आज तक, क्या सीखे हैं? दूसरे से लेना। भैया दे देती, भैया दे देती, मदद करूँ ना मुखिया जी, मदद करूँ। अरे मुखिया जी तो बेचारा खुद दुखिया में है कि 5 साल बाद इलेक्शन जीतेंगे कि हारेंगे। हैं? वार्ड सदस्य तो खुद परेशान है बेचारा कि कहीं हम इतना पैसा लगा करके इलेक्शन लड़ रहे हैं और हार गए तो क्या होगा। नहीं ऐसा? वो आपका समस्या कैसे समाधान कर सके? वो लोग तो केवल उतना ही काम करेंगे जितना में अगले साल आप उनको वोट देते हैं। समझ में आ रहा है? कोई सरकारी आदमी कुछ नहीं कर सकता आपके लिए सिवाय पवित्र आत्मा के। हम ये नहीं कह रहे कि उनसे मदद नहीं मांगना है, हम ये नहीं कह रहे कि उनका लाभ नहीं लेना है, लेकिन उनके भरोसे मत बैठे रहिएगा। केवल मांगने वाला नहीं, कभी परमेश्वर को दे के देखिए। हालेलुया। कभी परमेश्वर को कहिए, हाँ प्रभु मेरा दिल खोल दीजिए कि हम भी दें 10,000 रुपया आपकी कलीसिया में, ताकि गरीब लोगों का मदद किया जा सके। आप मत सोचिए कि हे पास्टर हम तो अपने गरीब ही लिख। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा आपको पता चल जाएगा कि आप गरीब नहीं हैं। समझ रहे हैं? आप गरीब नहीं हैं। जब हम लोग शुरुआत करे थे, हमारे पास पहनने के लिए, मेरे पास शर्ट तक नहीं था, पैंट तक नहीं था। हम फटा हुआ पैंट पहन करके लोगों को प्रचार करते थे। पैंट में लगाने के लिए बेल्ट नहीं था मेरे पास। ऐसा समय में हम शुरू किए थे और लोगों का मदद करते थे। अपना कपड़ा खरीदने के बजाय हम दूसरों का मदद करते थे। अपने बच्चों को खाना खिलाने के बजाय हमारे अंदर चिंता होता था कि हम दूसरों को बच्चों को खाना खिलाएं। तब जाकर के आज इस मुकाम पर पवित्र आत्मा पहुंचाया है। लेकिन आज परेशानी क्या है कि चर्च में लोगों को जब देने के लिए सिखाया जाता है तो सीखते ही नहीं। जितना ज़्यादा आप देना सीखेंगे उतना ज़्यादा परमेश्वर आपको देगा। यीशु मसीह बोले हैं कि दो तो तुमको दिया जाएगा, दो तो तुमको दिया जाएगा। और जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आएगा आप देने वाले नहीं बनेंगे। आपको लगेगा हमारे पास तो खुद नहीं है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने आ जाएगा आपको देने वाला बना देगा। और जब आपका हाथ देने वाला हो जाएगा, परमेश्वर कहेगा कि अब तुम्हारा झोला भरना चाहिए, क्योंकि तुम देने वाले बन गए। आमीन। परमेश्वर सब पर भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए आपको बताया कि सब लोगों का बात नहीं मानना है, सबके पीछे नहीं जानना है। केवल अपने पास्टर को सुनिए और उनका कहना को मानिए तुरंत, जितना जल्दी हो सके। आज्ञा मानने में आप लेट करेंगे तो आशीष आप तक आने में लेट होगा। समझ में आ रहा है? आज्ञा मानने में तेजी करेंगे, आशीष आपके पास तेजी से आएगा। किसी को यीशु मसीह के बारे में बताने में देरी करेंगे, आपका परिवार देरी से बदलेगा। चर्च आने में आपको सुविधा नहीं है, पता है हमको, बहुत मुश्किल होता है चर्च में आना, क्योंकि परिवार का झंझट, समाज का झंझट है, सब कुछ पार करके हमें चर्च में आना होता है। समाज वाला भी देखेगा तो वो भी उल्टा सीधा बोलना शुरू करेगा। ऐसा होता है, हमको उनका भी लेकिन आपको अपना कान बंद कर लेना है, बहरा बन जाना है। तुम कितना भी कहते रहो, 5 साल बाद देखना परमेश्वर हमको क्या बना देगा, और तब तुम भी आओगे। आपको ऐसा बनना चाहिए जब शुरुआत। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा सिर ऊंचा किया। हम लोगों से दोस्ती करते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि हमको उनसे केवल मदद चाहिए, और ये सब पवित्र आत्मा से है। आज हम आप सबसे कहते हैं, अपने अंदर पवित्र आत्मा के लिए भूख पैदा करिए। अपने बच्चों के लिए पवित्र आत्मा मांगिए परमेश्वर से, अपने पति के लिए पवित्र आत्मा मांगिए, अपने लिए पवित्र आत्मा मांगिए, और अपने आप को जांचिए, क्या आप परमेश्वर के प्रेम में हर दिन बढ़ रहे हैं कि नहीं? क्या आप हर दिन धीरज में बढ़ रहे हैं, हर दिन विश्वास में बढ़ रहे हैं, हर दिन आज्ञाकारिता में बढ़ रहे हैं?
हर दिन नम्रता में बढ़ रहे हैं, हर दिन भलाई करने में बढ़ रहे हैं? अगर नहीं तो अपना कमरा में जाना है और डेली प्रार्थना करना है, परमेश्वर मेरे अंदर पवित्र आत्मा का फल पैदा कीजिए। एक बात बताइए, आपके घर में 2 पेड़ हो, इधर देखिए, मान लीजिए एक ये पेड़ है आम का और ये एक पेड़ है आम का, दोनों को लगा हुआ हो गया 5 साल, ठीक है, और ये वाला पेड़ में आम लग रहा है और ये पेड़ में 5 साल बाद भी आम नहीं लग रहा है, आप क्या सोचेंगे? इस पेड़ को रहने देंगे कि इसको काटेंगे? आप बिना फल वाला पेड़ आप रखेंगे? रखेगा कोई आदमी? नहीं रखेगा। और जो फल देता है उसके लिए क्या करेंगे? आप केवल रखिएगा ही नहीं बल्कि उसको पानी डालिएगा, आप उसको खाद दीजिएगा, आप उसको भेड़ बकरी को लगने नहीं दीजिएगा कि कोई इसको जानवर नष्ट ना करे, आप इसको बचा के रखिएगा। लेकिन इसको जाओ, कोई लकड़ी काट रहा है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? ऐसे ही है मसीही लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ। आप अगर फल नहीं लाएंगे तो परमेश्वर आपकी सुरक्षा क्यों करे? आपको जो आशीष मिला है, अगर आप उन आशीषों को दूसरे तक लेकर जाएंगे नहीं तो क्या परमेश्वर क्यों आपको बल? उससे अच्छा उस पेड़ को काट करके उससे जगह पर दूसरा लगा देगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जो पेड़ फल लाएगा परमेश्वर उसको क्या करता है? खाद पानी देता है। यही चीज होना चाहिए आपके साथ, यही चीज होना चाहिए। पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो आपको फल लाने वाला बनाएगा। तब परमेश्वर आपको छांटेगा, केवल जड़ नहीं काटेगा, छांटेगा, छटनी करेगा, आपको खाद देगा, पानी देगा, यानी कि आपका जरूरत पूरा करेगा। आपको जंगली जानवरों से बचाएगा, यानी शैतानों से और बीमारियों से और श्राप से और गरीबी से बचाएगा। आमीन। आपके परिवार में वो शांति देगा। क्यों? ताकि जब आपका परिवार शांति में रहेगा तो आप दूसरों को जाकर बताएं। लेकिन जब ये सब शुरू नहीं हुआ है तब से परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं। हमको एक बात बड़ा दुखी करता है कि क्यों कुछ लोग हमेशा पूरे साल चर्च में नहीं होते। आपको परमेश्वर से मांगना चाहिए, हे परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए कि हम एक भी संडे नागा ना करें, एक भी महीना हम बिना दशमांश दिए ना रहे। जब पास्टर बोले हैं कि इतना बीज बोना है तो हो, हे परमेश्वर होने दीजिए कि हम बीज बोए। हालेलुया। हम पहनने के लिए कपड़ा खरीदते हैं, नया नया कपड़ा, खाने के लिए एक से एक खाना खाते हैं, लेकिन चर्च में आके भेंट क्या देते हैं? सोचे कभी? आपका भेंट आपका खाना से ज्यादा होना चाहिए। आप अपने लिए कैसा खाना पसंद करते हैं, अच्छा कि बुरा? मान लीजिए आप सुबह से शाम तक पटना में रहे और उसके बाद आप खोज रहे हैं कि कहीं पर हमको खाना मिल जाए, और बगल में 2 ठेला लगा है, एक ये ठेला और एक ये ठेला। एक वाला ठेला देख करके लग रहा है कि 4 दिन का समोसा रखा हुआ है, और एक ठेला देख करके लग रहा है कि नहीं अभी 1 घंटा पहले छाना है। आप कौन वाला खाना पसंद करेंगे? कि 4 दिन वाला? आप अपने लिए बेहतर चुनते हैं, हाँ कि नहीं? हम अपने लिए बेहतर चीज चुनते हैं, और परमेश्वर के लिए क्या चुनते हैं? हम अपने लिए अच्छा बचाते हैं और परमेश्वर को क्या देते हैं? हालेलुया। आप परमेश्वर को अच्छा चीज जब तक नहीं देंगे, परमेश्वर आपको अच्छा चीज कैसे दे पाएगा? समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। आपको एक हल्का उदाहरण आपको बताते हैं। अगर 2 बहन है आपकी, और एक बहन पता है आपको अगर गरीब है और दूसरी बहन अमीर है, तो आप अगर एक बहन के घर में जाएंगे तो उसके यहाँ गिफ्ट लेकर के जाएंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा गरीब वाली के यहाँ, है ना, कि चल वो तो गरीब है, ओकरा कैसनो उपहार लेके जेबी, कैसनो 200 के साड़ी लेके जेबी तो ओकरा लागी चलते। लेकिन जो अमीर है आप उसके यहाँ जाएंगे 200 का साड़ी लेके नहीं जाएंगे, आप उसके हैसियत के अनुसार लेके जाएंगे। सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? हाँ, आप अमीर लोगों के पास जाते हैं कैसा? अमीर के अनुसार लेकर। गरीबों के पास जाते हैं कैसा? आप परमेश्वर के पास आते हैं तो आपको पता है कि कैसा है परमेश्वर। हम परमेश्वर के पास आते हैं भेंट में ऐसा चीज़ लेकर के जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है,
और आप इंतज़ार कर रहे हैं परमेश्वर आखिर क्यों हमको कुछ नहीं हो रहा है। परमेश्वर कहता तुम तो मेरा सम्मान ही ठीक से नहीं करना सीखा। हाँ, जब परमेश्वर का आदर ठीक से करेंगे तभी तो परमेश्वर आपका आदर करेगा, और ये सब कुछ पवित्र आत्मा आपके अंदर पैदा करेगा। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि भेंट क्या देना चाहिए। पवित्र आत्मा आपको बताएगा बीज कैसे बोना चाहिए। जब हम लोगों को परमेश्वर कहते हैं कुछ देने के लिए, तो हम लोग ये चिंता नहीं करते हैं कि अपने लिए क्या करें, खाना कहाँ से आएगा। हम लोग पहले ये चिंता करते हैं कि अगर बोला गया है, परमेश्वर ने कहा है कि ये काम करो, तो सबसे पहले उस काम के लिए पैसा जमा करते हैं हम लोग सबसे पहले, चाहे उसको हम लोग का अपना सुविधा में से कटौती ही क्यों ना करना पड़े। ये पवित्र आत्मा है, और जब हम लोग वो करते हैं, पवित्र आत्मा अगला आशीष हम लोगों को बड़ा दे देता है, बड़ा आशीष। ये परमेश्वर का स्वभाव है। जो कुछ भी आप परमेश्वर को देंगे वो उसको उल्टा आपको देगा, कई गुना बढ़ा के। 5000 से ज़्यादा लोग थे एक बार यीशु मसीह के पास, उनका वचन सुन रहा था। एक बच्चा के पास 2 रोटी था, 5 मछली था। वो बच्चा लेके गया यीशु मसीह के पास, प्रभु ये लीजिए, दोनों रोटी दे दिया, मछली भी दे दिया एक बच्चा। और यीशु मसीह बोला ठीक है लाओ। वो लिए और उस बच्चा को वापस दे दिए 12 टोकरी भर के। 5000 लोगों को खिला भी दिए और उस बच्चा को 12 टोकरी भर के वापस दिए 2 रोटी के बदले। सोचिए आप जो परमेश्वर को देंगे वो उसके बदले आपको क्या दे सकता है। लेकिन शैतान बताता है ना दी है तोरा पास तो अपने ना हो, हैं? नहीं, अपने आप को गरीब मत समझिए। हाँ, अभी आपके पास भले ही नहीं है, ठीक है, अभी आपके पास भले ही नहीं है, लेकिन जब आप देना शुरू कर देंगे, जब आप चर्च में रहना शुरू कर देंगे, लोग आपको कुछ भी कहे, करते रहिए करते रहिए करते रहिए, परमेश्वर का दिल छू लीजिए। आप देखेंगे 5 साल बाद क्या होगा, आप देखेंगे 10 साल बाद क्या होगा, देखेंगे जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो क्या होगा। हालेलुया। आज हम लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे।